नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। देखिए, शादियों का सीजन है और जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है उसकी जो पढ़ाई है वो इन शादियों के चलते थोड़ी बहुत किसी न किसी रूप में तो डिस्टर्ब हुई होगी। तो देखिए, इन शादियों के साथ साथ हमें अपनी प्रायोरिटी को देखते हुए पढ़ाई को प्राथमिकता देनी है। तो देखिए, आज है 8 मार्च और क्यों आज का दिन खास है, क्या महत्व है आज के दिन का, तो आज की क्लास में हम यही चीज पढ़ेंगे। 8 मार्च 2025। देखिए, आज है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। क्यों ये दिवस मनाते हैं, इस दिवस को मनाने के पीछे कारण क्या है, वही जानेंगे आज की क्लास में। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो महिला दिवस से आपको साफ साफ पता चल रहा है कि ये महिलाओं को लेकर या महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, महिलाओं के साथ जो भेदभाव होते हैं उनको कम करने के लिए, लैंगिक असमानता महिलाओं के साथ होती है उनको कम करने के लिए, या जो घरेलू हिंसा महिलाओं के साथ होती है उनको कम करने के लिए, या हमारे जो भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र है उनमें महिलाओं की भागीदारी बढ़े और महिलाओं को हर क्षेत्र में समान दर्जा मिले पुरुषों के साथ। तो महिलाओं मतलब मेन तो यही चीज है, लैंगिक असमानता। क्योंकि देखिए, पुराने टाइम में चाहे हम मध्यम कालीन भारत की बात करें, चाहे हम आधुनिक भारत की बात करें और चाहे हम प्राचीन भारत की बात करें, हमेशा महिलाओं को कमतर रखा गया है, उनको हमेशा एक घर तक ही सीमित रखा गया है। देखिए, हम अगर आधुनिक भारत की बात करते हैं तो हम देखो, आप सोच के देखो कि उसमें जो शोषित वर्ग था, है ना, शोषित वर्ग, उसमें शोषित वर्ग जिन्हें हम कहते हैं दलित, या जो भी काश्तकार थे, मजदूर थे, है ना, दिहाड़ी थे, मतलब दिहाड़ीकार थे, तो उनके साथ कितना भेदभाव होता था। और अगर शोषित वर्ग में भी अगर कोई महिला है तो उसके साथ कितना भेदभाव होगा वो आप सोच सकते हैं। तो देखिए, इस दिवस का इतिहास क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई वो हम जानते हैं। देखिए, सबसे पहले 1908 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पहली बार ये मनाया गया राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस। 28 फरवरी को पहली बार मनाया गया, 28 फरवरी 1908 को अमेरिका ने मनाया पहली बार। तो यहां से महिला दिवस की शुरुआत होती है। फिर 1910 में एक महिला थी, क्लारा जेटकिन, ये रूस की डेमोक्रेटिक पार्टी की एक नेता थी, डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इस क्लारा जेटकिन ने एक सुझाव दिया कि हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। तो पहली बार 1910 में यह सुझाव आया कि हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाना चाहिए। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 1911 में अपने विश्व के कई देशों में ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, 1911 में। फिर 1913 और 14 में ये मतलब इस चीज की मंत्रणा होती रही कि हम कब ये अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाए या कौन सी डेट फिक्स करें कि उस डेट को हम अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाए। तो 1913 और 14 में लगातार मंत्रणाओं के बाद ये तय हुआ कि 8 मार्च को हम अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे।
ठीक है, 1913 और 14 में। लेकिन इसको जो आधिकारिक स्वीकृति मिली थी वो मिली थी 1975 में। 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार 8 मार्च को क्या मनाया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया था। ठीक है, तो देखिए किसी न किसी रूप में या किसी भी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे, 2025 की जो थीम वो क्या है, एक्सेलरेट एक्शन, एक्सेलरेट एक्शन थीम है ये 2025 की। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, पहली बात महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, महिलाओं के अधिकारों उनके हकों की रक्षा करना, है ना। लैंगिक असमानता को कम करना, लैंगिक असमानता, इसका मतलब यह है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक किसी भी आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं हो, उनको किसी भी आधार पर पुरुषों से कम नहीं आंका जाए। घरेलू हिंसा, देखिए अमूमन हम देखते हैं कि महिलाएं वो घरेलू हिंसा का शिकार होती है। ये जो दहेज जैसी चीजें हैं इनको लेकर महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती है। तो इन चीजों से भी हमें महिलाओं को बचाना है। हर क्षेत्र में उनको बराबरी का, क्षेत्रों में बराबरी का दर्जा मिले, बराबरी का दर्जा। देखिए हालांकि पुराने टाइम को देखें और आज के टाइम को देखें तो महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी हुई है, काफी सुधार हुआ है। देखिए जैसे प्रतिभा पाटिल है, इंदिरा गांधी है, सुचेता कृपलानी है, किरण बेदी है, इन महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्रों में अपना अच्छा योगदान दिया है। लेकिन आज भी हम महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, तो उसको कम करना चाहिए। देखिए इस दिवस को मनाने का कारण भी यही है, अगर महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं हो तो ये दिवस मनाने की भी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन देखिए आज शहरों में तो फिर भी हालत ठीक है, लेकिन गांव में जमीनी स्तर पर आज भी जो महिलाओं की हालत है वो क्या है, दयनीय है। तो गांव के स्तर पर महिलाओं की हालत को सुधारने का कार्य आज भी किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस की। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय महिला दिवस। नेशनल वुमेन डे पहली बार मतलब कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है, 13 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, एक महान शख्सियत हुई है सुचेता कृपलानी, इनकी जयंती के ऊपर ये राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। सुचेता कृपलानी कौन थी, स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल थी, स्वतंत्र भारत की पहली राज्यपाल।
उद्देश्य वही है कि महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी बराबरी हो, घरेलू हिंसा का वो शिकार नहीं हो, है ना। ये जो चीज है वही जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उसके जो अपने उद्देश्य है वो उद्देश्य किसके हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस के। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आई होगी, चीजें अच्छी लगी होगी और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी ये इम्पोर्टेंट है। राम राम, धन्यवाद।